हाय फ्रेंड्स, दिस इज राम प्रकाश ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है उसका पार्ट नंबर 5 लेकर के आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में बहुत नकारात्मक लोग रहते थे और वो ये मानते थे कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है बल्कि जो भी होता है वो बुरे के लिए होता है। उस गांव में एक नया व्यक्ति गया, उसने अपना घर बनाया और घर बनाने के बाद उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और सारे गांव के बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। जब भी वो बच्चे उसके पास जाते थे, अट्रैक्ट होते थे, खेलते थे, तो गाँव वालों को जलन होना शुरू हो गई कि ये व्यक्ति इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि वो मानते थे कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए होता है। अब उन्होंने उस व्यक्ति को उस गाँव से बाहर निकालने की योजना बनाई। योजना में क्या बनाई, उनका एक पड़ोसी था, पड़ोसी को मोटिवेट किया कि अपने घर का कूड़ा डेली साफ करके आपने इसके आंगन में फेंक देना है। जब ये आपसे लड़ने आएगा तो हम सब मिलकर के इसको पीटेंगे। अब हुआ ऐसा दोस्तों कि दूसरे दिन उस व्यक्ति ने झाड़ू लगाया, अपने घर में पूरा कूड़ा इकट्ठा किया और उसके आंगन में फेंक दिया। वो जो सज्जन पुरुष थे उसने देखा और देखने के बाद उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोला। और ये सिलसिला दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 1-2 हफ्ते तक चला। और 1-2 हफ्ते के बाद वो जो व्यक्ति था सज्जन पुरुष, वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा उसने कि गुरुजी, एक पड़ोसी है मेरा जो हर रोज अपने घर की सफाई करता है और कूड़ा इकट्ठा करके मेरे आंगन में रख देते हैं। अब गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, परंतु मैं क्या करूं, कैसा व्यवहार करूं उसके साथ, प्लीज मुझे राय दीजिए। गुरु उसको बहुत बेस्ट राय देते हैं, कहते हैं कि जो कर्म वो कर रहा है वो कर्म आप मत कीजिए, क्योंकि वो बुरे कर्म कर रहा है और आप अच्छे कर्म कीजिए। उसने कहा मैं अच्छा क्या करूं? कल आपने क्या करना है कि एक बहुत बड़ा बैग फ्रूट्स का भरना है जिसमें कि केले, संतरे, आम, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स डालने हैं। और जब वो कूड़ा फेंकने आपके आंगन में आएगा तो आपने थोड़ी देर के बाद चले जाना है, उसके आंगन में फ्रूट्स का बैग फेंक देना है। फिर आगे जो भी होगा वो आपको खुद समझ आ जाएगा। उस व्यक्ति ने गुरु की बात मानी और दूसरे दिन आया घर, और घर पहुंचते ही उसने सारे फ्रूट्स इकट्ठा कर दिए और एक बैग में डाल दिए। दूसरे दिन उस आदमी ने एज यूजुअल अपने घर का कूड़ा साफ किया और कूड़ा साफ करने के बाद उसके आंगन में फेंका। और आंगन में फेंकने के बाद जब वो वापस गया, थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति सज्जन पुरुष वो भी उसके आंगन की तरफ बढ़ता है। जब वो आंगन की तरफ आता, उसको देखते हैं तो सभी लोग पूरा प्लान करते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज आया व्यक्ति, आज हम इसको बहुत ज़्यादा पीटेंगे। अब वो सज्जन पुरुष जाते हैं, उस बैग को उठाते हैं, बैग पूरा भरा होता है और उसके आंगन में रख देते हैं। जैसे उसने बैग को आंगन में रखा तो वो जो पड़ोसी होता है वो उस बैग को लात मार देते हैं। जैसे गुस्से से वो लात मारते हैं और बैग खुल जाता है और खुल के बहुत सारे उसमें से फ्रूट्स निकलते हैं। अब फ्रूट्स निकलते हैं तो जस्ट इमेजिन कीजिए उसको क्या फील हुआ होगा। अब उसका जो गुस्सा था, उसकी जो नेगेटिविटी थी, एकदम से वो शांत हो गया, एकदम से वो पॉजिटिव सोचने लगा। और जो पीछे पड़ोसी मारने के लिए तैयार थे वो भी परेशान हो गए कि यार कैसा व्यक्ति है, कूड़े के बदले में फ्रूट्स लाए हैं। अब जो सज्जन पुरुष थे वो चुपचाप अपने आंगन की तरफ बढ़ रहे थे, उतने में वो पीछे से आवाज लगाता है, सज्जन पुरुष रुकिए, मैं हर रोज पिछले कई हफ्तों से आपके आंगन में कूड़ा फेंक रहा हूं, तो आपने कूड़े के बदले में मुझे फ्रूट्स क्यों दिए? तो उसने कहा देखो, जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है देने के लिए वो वही देता है। आपके पास कूड़ा ज्यादा था देने के लिए, आपने कूड़ा दिया मुझे, और मेरे पास फ्रूट्स ज्यादा थे देने के लिए मैंने आपको फ्रूट्स दिए। तो ये बात सुन करके दोस्तों उन लोगों की जो नेगेटिविटी थी, जो ये मानते थे जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है बुरे के लिए होता है, वो सोचने लगे कि वाकई में यार अगर ये पड़ोसी नहीं आया होता तो हम जीवन भर ऐसे ही इतने ही नेगेटिव रहते। दोस्तों, अगर आपके आंगन में कोई कूड़ा फेंकता तो आप क्या करते? जस्ट सोचो, आप लड़ते उसके साथ, उसके ऊपर हमला करते, आप उसके ऊपर केस करते। पर सामने वाला व्यक्ति अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको जवाब देने का तरीका होना चाहिए हमारे पास। टेक्निकली अगर हम उसको जवाब देंगे तो डेफिनेटली उस आदमी को भी सीख मिलती है और जीवन भर हमारी समस्या भी खत्म हो जाती है। अगर इंसान चाहे दोस्तों किसी भी चीज़ का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो सामने वाले इंसान को रियलाइज हो जाता है कि वाकई में मैं गलत कर रहा हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो होता है अच्छे के लिए क्या हुआ, इसमें अच्छे के लिए ये हुआ। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट से सोचे तो वो व्यक्ति उस गाँव में गया ही क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव गाँव था। दूसरा कि उस गांव में जब उन लोगों ने मीटिंग करके उसके घर में कूड़ा फेंकने की बात की या कूड़ा फेंक दिया तो वो डायरेक्ट उसके साथ लड़ाई भी कर सकता था, डायरेक्ट उसके ऊपर हमला भी कर सकता था या उसका केस भी कर सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। उसने अपने गुरुजी से राय ली और राय लेने के बाद उसने गुरुजी ने जैसा उसको कहा था वैसे किया। अब उसमें सबसे पहले अच्छी की बात ये हुई
कि वो जो व्यक्ति था वो पूरी तरह से पड़ोसी था, वो सुधर गया। वो पड़ोसी ही नहीं, उसका जो पूरा पड़ोस था वो भी पूरी तरह से बदल गया और पूरे का पूरा एक गांव जो है खुशहाल बन गया दोस्तों। इसलिए कहते हैं जब भी आपके साथ बुरे से बुरा होता है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब ये भी नहीं समझना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और बिस्तर में जाकर के सो जाओ, कुछ भी मत करो, लेटे रहो। ये मेरा बोलने का मतलब नहीं है। कर्म करते रहना है, काम करते रहना है, पर उस काम को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है, पॉजिटिव तरीके से सोचने के बाद उसमें एक्शन लेना है। अगर आप सोचेंगे कि काम नहीं करना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो बात गलत है। कर्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आप सकारात्मक रहे और पॉजिटिव रहे, अपने काम के ऊपर पॉजिटिवली ध्यान दें और पॉजिटिव कर्मा करते रहे, नेगेटिव कर्मा से आप बच सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।